ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे इस पवित्र यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास कहा गया है। इस मास में जब भक्त एकाग्र भाव से कथा सुनते हैं तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहते हैं, जब भी हमारे जीवन में संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अनंत करुणा भाव का साक्षात प्रमाण भी है। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। एक बार ऋषि मुनि सभी ने एक सर में सूत जी से महाराज से निवेदन किया, हे सूत जी, जब कृपा करके हमें यह बताइए कि तुलसी देवी को भगवान विष्णु ने इतनी प्रियता क्यों दी, उनके पूजन का क्या रहस्य है। सूत जी ने विनम्र होकर कहा, हे मुनियों, यही प्रश्न प्राचीन काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से किया था। आज वही पवित्र प्रसंग मैं आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। देवर्षि नारद बोले, एक बार देवराज इंद्र अनेक देवताओं और अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करने पहुंचे। कैलाश की हिममय भूमि पर उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी, विशाल और भयानक पुरुष को खड़ा देखा। उसकी आंखों में अग्नि थी और शरीर से ज्वालाएं निकल रही थी। देवराज इंद्र ने विनम्रता से पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं और भगवान शंकर कहाँ हैं? परंतु वह पुरुष मौन रहा। इंद्र ने 3 बार पूछा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अभिमान से भरकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और उसके कंठ पर प्रहार कर दिया। वज्र का स्पर्श होते ही वह पुरुष ज्वालामय हो उठा। उसका कंठ नीला हो गया और साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसकी दृष्टि मात्र से अग्नि की ऐसी लपटें उठी कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। घबरा कर देवगुरु बृहस्पति सहित सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। सभी ने दंडवत होकर कहा, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, कृपा कर इस भयंकर अग्नि को शांत कीजिए। हमने अज्ञानवश अपराध किया है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, मैंने इंद्र को क्षमा किया, परंतु जो अग्नि मेरे नेत्रों के क्रोध से उत्पन्न हुई है उसे नष्ट करना संभव नहीं, केवल दिशा बदलना संभव है। इतना कहकर भगवान शिव ने वह अग्नि समुद्र में फेंक दी। समुद्र में गिरते ही उस अग्नि ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। वो बालक रोने लगा और उसके रोदन से सारा समुद्र कंपित हो उठा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, ये कौन बालक है? समुद्र ने कहा, हे प्रभु, ये आपका ही पुत्र समान है, जो शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने स्नेहवश बालक को गोद में उठाया, पर बालक ने बालपन में ही ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच ली। ब्रह्मा जी की आंखों से जल निकल आया। तब उन्होंने कहा, जिससे मेरे नेत्रों से जल निकला है उसका नाम जालंधर होगा। ये शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे शिव के अतिरिक्त कोई भी नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा जी ने कालनेमि की कन्या वृंदा से उसका विवाह कराया। वृंदा अत्यंत रूपवती, सती, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा में अद्वितीय थी। वह अपने पति को नारायण स्वरूप मानकर सेवा करती थी। वह प्रतिदिन आरती, याचमन और पंखा स्वयं अर्पित करती और सदा अपने पति की भक्ति में लीन रहती। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, जो स्त्री अपने पति के सुख दुख को अपना मानकर चलती है, जो उसके वियोग में व्याकुल होती है और मृत्यु के बाद भी उसके नाम को नहीं छोड़ती, वही सच्ची पतिव्रता है। ऐसी नारी अपने 3 कुलों, माता पिता, पति और ससुराल को पवित्र कर देती हैं। इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। एक समय जब देवताओं ने समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त किए, तब जालंधर को यह बात ज्ञात हुई कि उसके पिता समुद्र का अपमान देवताओं ने किया है। यह सुनकर वो क्रोध से जल उठा। उसने अपने दूतों को इंद्रलोक भेजा और कहलवाया, जो रत्न तुमने समुद्र मंथन से प्राप्त किए हैं वे मेरे पिता के हैं, उन्हें तुरंत लौटाओ।
अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, इन रत्नों पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि समुद्र देवताओं का शत्रु है। यह सुनकर जालंधर आग बबूला हो गया। उसने चारों दिशाओं में दूत भेजकर असंख्य दैत्यों को युद्ध के लिए बुला लिया। शीघ्र ही उसकी सेनाओं ने इंद्र की अमरावती को घेर लिया। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती रक्त से लाल हो गई। घोड़े और हाथी गिर गिर पड़े थे। आकाश अस्त्रों शस्त्रों की चमक से जगमगा उठा। जब दैत्य मारे जाते तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर देते, और जब देवता गिरते तो देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से औषधियां लाकर उन्हें पुनः सशक्त करते। जालंधर को जब यह ज्ञात हुआ कि देवगुरु बृहस्पति पर्वत से औषधियां ला रहे हैं, तो उसने क्रोध में द्रोणाचाल पर्वत को ही उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया, और फिर युद्ध और भी भयानक उठा। देवताओं के पराजित होने पर वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, और वहीं से आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे दोस्तों। तो अब सुनिए एक अत्यंत भावपूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त की, जो पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर समय श्याम कान्हा राधे का नाम जपता रहता। जो भी मिलता उसे भगवान की प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता। उसके पास न धन था न संपत्ति, पर हृदय में श्री कृष्ण का अपार प्रेम था। एक दिन उसे कुछ जरूरी काम से पैसे उधार लेने पड़े। वह हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लौटाता रहा, लेकिन आखिरी किस्त चुकाने से पहले परिस्थिति बदल गई। साहूकार अधीर हो गया और उसने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में ब्राह्मण ने कहा, मैंने लगभग सारा कर्ज चुका दिया है, बस थोड़ी रकम बाकी है। पर साहूकार ने झूठ बोलते हुए कहा, इसने मुझे कुछ भी नहीं लौटाया। अब ब्राह्मण के पास कोई गवाह नहीं था। निराश होकर वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे ठाकुर जी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, आप सब जानते हैं। अब मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। अगले दिन अदालत में जब जज ने पूछा, तुम्हारा गवाह कौन है, तो ब्राह्मण बोला, मेरे गवाह स्वयं बाके बिहारी जी हैं। सभी लोग हंस पड़े, पर अदालत ने औपचारिक रूप से मंदिर में नोटिस भेज दिया। कुछ दिन बाद अगली सुनवाई की तारीख पर एक वृद्ध पुरुष अदालत में आया। उसने कहा, मैं इस ब्राह्मण के साथ था, इसने सारी रकम लौटाई है। वृद्ध व्यक्ति ने हर तारीख और हर राशि का विवरण बताया। जज ने जांच कराई और सचमुच खाते में वही तिथियां दर्ज थी, बस नाम गलत लिखे थे। साहूकार झूठा साबित हुआ और ब्राह्मण निर्दोष ठहरा, परंतु जज हैरान थे। इतना वृद्ध व्यक्ति हर बात इतनी सटीक कैसे बता सकता है। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ये बूढ़ा आदमी कौन था? ब्राह्मण बोला, मैं तो नहीं जानता, मैं तो भगवान बांके बिहारी को ही गवाह बनाया था। जज चकित रह गए। अगले ही दिन वे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। पुजारी जी ने जब पूरी घटना सुनी तो मुस्कुराए और बोले, जज साहब, ये बूढ़ा कोई और नहीं, स्वयं हमारे ठाकुर जी ही थे। जज की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान वास्तव में भक्तों के आवाहन पर स्वयं आ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, नौकरी छोड़ी, घर परिवार से विरक्त होकर वृंदावन में रह गए। लोग उन्हें पागल बाबा कहने लगे, क्योंकि वे हमेशा अपने ठाकुर के प्रेम में डूबे रहते थे। पागल बाबा का भक्ति चमत्कार कहते हैं, बाबा जब भी किसी भंडारे में जाते तो भक्तों की जूठन इकट्ठा करते। उस जूठन को आधा ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा स्वयं ग्रहण करते। लोगों को ये पागलपन लगता था, पर वे जानते थे उनके लिए वह प्रसाद था, भगवान का प्रेम था। एक दिन जब सबने तय किया कि बाबा को जूठा न मिले, तभी उन्होंने थालियों को साफ करके एक कौर उठाया, पर गलती से बिना भोग लगाए ही अपने मुंह में डाल लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ, अरे मैंने ठाकुर जी को खिलाए बिना ही खा लिया।
उन्होंने वो निवाला निगला नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक बालक प्रकट हुआ, स्वयं बाल गोपाल। मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बाबा, आज मेरा भोजन कहाँ है? बाबा रो पड़े, प्रभु मुझसे भूल हो गई। बालक बोले, आज तक तो तुमने मुझे दूसरों का जूठा खिलाया है, आज अपना ही जूठा मुझे दे दो। बाबा ने निवाला भगवान के चरणों में अर्पित किया और उसी क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वहीं पर आज विशाल पागल बाबा मंदिर स्थित है। कहा जाता है जो भी वहां श्रद्धा से आता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय का संदेश प्रिय भक्तों यही है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे देवता का हो या दैत्य का, अंत में उसका विनाश निश्चित है। और जो तुलसी जैसी पतिव्रता और सच्चे धर्म का पालन करता है, उसका नाम युगों युगों तक अमर रहता है। जहाँ भक्ति में दिखावा नहीं होता और जो प्रेम निष्कपट होता है, वहाँ स्वयं भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा हृदय से स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।